हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 मार्च में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज की शिफ्ट में, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दोस्तों डिस्कस करेंगे जो कल की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द विंडो। विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की पूछी गई थी दोस्तों आज की शिफ्ट में, जिसकी शॉर्टकट की हो जाएगी Alt+F4 की। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट कोई ओपन है उसको क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो Ctrl+W की प्रेस करेंगे तो कोई भी विंडो होगी, चाहे वो MS कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या दोस्तों MS एक्सेल हो, वो क्लोज हो जाती है डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों कुछ शॉर्टकट कीज जानते हैं जो विंडोज़ 10 से रिलेटेड है, क्योंकि विंडोज़ 10 से ही शॉर्टकट कीज पूछी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं, विंडोज़ लोगो +L दबाने पर क्या होता है दोस्तों, पीसी लॉक हो जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों ये। विंडोज़ लोगो +D की प्रेस करने पर दोस्तों जो डिस्प्ले होती है या तो वो हाइड हो जाएगी या डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो हाइड होगी तो वो रिवील हो जाएगी, अगर वो ऑलरेडी है तो वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों F10 की का काम होता है, जो मेन्यू बार होता है उसको एक्टिवेट करना विंडोज़ 10 में दोस्तों। Alt+F8 की का काम होता है दोस्तों, जो आपका पासवर्ड है वो साइन इन पासवर्ड है वो स्क्रीन पर आ जाता है। Alt+Enter प्रेस करने पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों विंडोज़ की वो डिस्प्ले हो जाती हैं। अगला Alt+Spacebar प्रेस करने पर दोस्तों शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है जो एक्टिव विंडो होगी। Ctrl+Escape की प्रेस करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है दोस्तों। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ आज के शिफ्ट में आपके पूछी गई थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनका पेपर कैसा हुआ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवा दी थी, सारी चीज़ें बता दी थी दोस्तों, वहीं से सारी चीज़ें आई हुई हैं। आप देखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन प्रॉपर्टीज़ इन विंडोज़ 10। अभी बताया था दोस्तों, Alt+Enter करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ दोस्तों ओपन होकर आ जाएगी विंडोज़ 10 की। आगे चलेंगे दोस्तों, पूछा गया था दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं एग्जाम देने नहीं गया था। जैसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं के बेसिस पर हम दोस्तों क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं और उनसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे। जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि जिनका आगे पेपर है उनको हेल्प मिल सके। व्हाट इज़ नोन एज फ्लैश ड्राइव। दोस्तों फ्लैश ड्राइव पूछा गया था इसके बारे में, तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं फ्लैश ड्राइव क्या होती है। दोस्तों फ्लैश ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी यूनिट होता है जो कि हम लोग लगाते हैं एक्सटर्नली। ये देखिए दोस्तों, अ फ्लैश ड्राइव इज स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विच इज़ एन ऑप्टिकल ड्राइव और एन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा USB फ्लैश ड्राइव होती है, पेन ड्राइव देखी होगी दोस्तों, यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ्लैश ड्राइव। ये सेकेंडरी दोस्तों स्टोरेज मेमोरी होती हैं और ये पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। पॉकेट में भी आप देखिए पेन ड्राइव रख लेते हैं, तो अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों, जो कि हम USB पोर्ट में लगाते हैं, उन्हीं को हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं दोस्तों। ये सेकेंडरी ड्राइव होती है। जो भी चीज़ इससे पूछी गई होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलिए दोस्तों, आपसे ईमेल से क्वेश्चन आया था कि व्हाट टू डू टू सेंड ईमेल टू सेंडर। जैसे आपको किसी ने मैसेज भेजा है दोस्तों, अगर आपको उसको वापस से कोई मैसेज भेजना है तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेस करेंगे, रिप्लाई प्रेस करेंगे, रिप्लाई ऑल करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, रिप्लाई या फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों रिप्लाई करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। रिप्लाई ऑल अगर आप करेंगे तो सारे जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उनको रिप्लाई होगा, कोई भी हो, ये पर्टिकुलर सेंडर को नहीं सेंड होगा। फॉरवर्ड करेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा होगा, आप मेरा मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट रिप्लाई में सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्लाई कर सकते हैं जिसने आपको मैसेज भेजा होगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते दोस्तों तो ये हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम लोग ने स्पेशली डिज़ाइन किया है कंप्यूटर के लिए बुक SSC CGL 2022 दोस्तों। 2500+ क्वेश्चन हैं क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों, टॉपिक वाइज चीज़ें दे रखी गई हैं। अगर आपको कंप्यूटर में डर लग रहा हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलूँगा दोस्तों, आज आपसे पूछा गया था राउटर का फंक्शन। दोस्तों मैंने राउटर के देखिए बताया था आपको, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सभी को सारी चीज़ें मिल रही होंगी। व्हाट इज़ द राउटर, आज के शिफ्ट में दोस्तों राउटर पूछा गया था, मैंने शायद कल ही पढ़ाया था आपको। राउटर एक फिजिकल डिवाइस होता है दोस्तों, जो कि नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा डाटा पैकेट, मैंने बताया था कि ये एक डाटा होता है, सेट ऑफ कलेक्शंस दोस्तों, डाटा का कलेक्शन होता है जिनको डाटा पैकेट्स कहा जाता है।
नेटवर्क्स में इन्हीं को ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है दोस्तों, इसी को राउटर कहते हैं। कुछ और इसी तरह टर्म्स जान लीजिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नोड है दोस्तों, नोड भी पूछा जा सकता है। नोड होता है दोस्तों एक, जैसे कि आप देखते हैं पॉइंट होता है जो कि नेटवर्क में सेंड और रिसीव करने का काम करता है। आगे स्विचेस देख लीजिए, स्विचेस दोस्तों एक कनेक्ट करने का काम करता है। स्विच देखा होगा आपने दोस्तों, जिसमें कई सारे आपने एलईडी झालर लगाई होगी घर में, उनमें आपने देखा होगा एक तार ले आते हैं, इनमें कई सारे यहाँ पर प्लग दिए रहते हैं जिनमें आप लड़ियाँ लगा देते हैं। ऐसे ही स्विच होता है दोस्तों, इसको एक आप वायर रहता है, इसमें आप कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, नोड टू नोड, यानी कि जॉइंट टू जॉइंट। नोड मैंने बताया एक जॉइंट होता है जो कि नेटवर्क में डाटा रिसीव और सेंड करने का काम करता है। ऐसे ही स्विचेज होते हैं, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं दोस्तों, एक दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए। आगे हब का देखिए दोस्तों, हब सबसे मेन होता है दोस्तों नेटवर्क में, क्योंकि अगर नेटवर्क हब नहीं होगा तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। जो आप जैसे देखे होंगे वाईफाई जिनके घर में लगा होगा, तो आपके यहाँ बड़ा सा लगा दिया जाता है दोस्तों जिसमें लाइट जला करती है, यही होता है हब दोस्तों, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है सभी डिवाइसेस को। ब्रिज दोस्तों जान लेते हैं, ब्रिज दोस्तों ये भी कनेक्शन का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे लैन हैं, मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा एक रोड से दूसरे रोड को कौन जोड़ता है, ब्रिज। वैसे ही एक लाइन को दूसरे लाइन से कौन जोड़ेगा, ब्रिज, जो कि लार्जर लोकल एरिया नेटवर्क बना देता है कई सारे लाइन को जोड़ के। तो फ्रेंड्स चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलता हूँ, गेटवे बताते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा था। गेटवे क्या होता है दोस्तों, एक रास्ता होता है, सिर्फ इसको आप समझिए कि ये एक रास्ता है जो कि दो नेटवर्क के बीच में एक रास्ता बनाता है ताकि ट्रांसफ़र हो सके जो भी डाटा हो। आगे चलते हैं दोस्तों, पूछा गया था आपसे चूज ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो डाउनलोडिंग था, अपलोडिंग था और कुछ था दोस्तों, ऑप्शन में आप लोग बताइएगा मुझे क्या क्या था। तो इसमें ऑड चुनना था दोस्तों, ये तो दोनों अलग हैं, इन्हीं में से दोनों किसी को चुनना होगा, बाकी दो चीज़ सेम रही होंगी। क्योंकि दोस्तों डाउनलोडिंग जो है, हम लोग कोई चीज़ नेट से या वेब से, इंटरनेट से हम लोग अपने पीसी में सेव कर लेते हैं दोस्तों। अपलोडिंग का होता है दोस्तों, हम अपने मोबाइल से या पीसी से कोई चीज़ वेब पर डाल रहे हैं या इंटरनेट पर डाल रहे हैं दोस्तों, ताकि दूसरे लोग उसका यूज़ कर सके, तो वो अपलोडिंग होती है। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस आपको पता ही होगा, आपने ये सवाल कर लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी से देखिए स्टेटमेंट पूछा था मैंने, कैश मेमोरी 2-3 बार पढ़ा रखी है आपको। ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है दोस्तों, मैंने बताया था। टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये डिलीट हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जो भी चीज़ें आपने देखा होगा, ज़्यादा चीज़ें आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे कंप्यूटर में, तो दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है उसमें जाके चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप बार बार यही चीज़ें यूज़ करेंगे, इसलिए मैं जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको कैश मेमोरी में सेव कर लूँगा। तो कंप्यूटर यही करता है कि जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ताकि आप जल्दी जल्दी वो प्रोसेसिंग कर सके। और दोस्तों ये किस में स्टोर होता है, ये रैम में दोस्तों स्टोर होता है, सीपीयू में स्टोर होता है दोस्तों। काफ़ी तेज़ी से होता है दोस्तों काम इसमें, क्योंकि सारे और जो काम होते हैं वो रैम के द्वारा होते हैं, बट इन दोनों के बीच में होता है कैश मेमोरी, जो कि और भी तेज़ी से काम करता है। और जान लीजिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए रेगुलर रैम से ज़्यादा तेज़ी से स्पीड काम करता है, मैंने बताया था। और जो टेक्निक होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने की दोस्तों, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, उसको मैपिंग कहा जाता है। ये टर्म पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, OCR पूछा था आपसे। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो भी आपका कैरेक्टर है उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे कि जो भी चीज़ आपने लिखा है, कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। उसके बाद OMR को जान लेते हैं दोस्तों। OMR क्या होता है, ये किसके लिए होता है, रिकॉग्नाइज करता है ये कैरेक्टर मार्क को दोस्तों। जैसे आपने OMR शीट पर भी कोई ना कोई एग्जाम जरूर दिया होगा, गोला भरा होगा, तो दोस्तों एक OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीड रिकॉग्नाइजेशन होता है। वो क्या करेगा कि आपकी OMR शीट को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ इस जगह पे आपने ये गोला भरा है, वो मार्क को आइडेंटिफाई करता है, ताकि उसको पता लग सके कहाँ कहाँ ये मार्क लोकेटेड है। आगे दोस्तों देखिए, पूछा था कि विच इज़ फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यही होता है जो डाटा पैकेट्स को सेंड करता है इधर उधर। सेंड करेगा दोस्तों, कब सेंड करेगा, फिल्टर करके ही सेंड करेगा। तो दोस्तों फिल्टरिंग मतलब होता है डाटा को फिल्टर कर करके भेजना, तो इसका काम राउटर का होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। दोस्तों कल ही बताया था मैंने, शायद पूछा गया था कि नहीं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और दोस्तों करता क्या है, ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो अपने आप को संख्या जब बढ़ाने लगता है
और उसके बाद हमारे कंप्यूटर को क्रैश कर देता है। इसी तरह होता है मालवेयर। दोस्तों मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। उससे भी देखिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कीलॉगर वायरस पूछा था दोस्तों। कीलॉगर वायरस क्या होता है? ये एक ऐसा वायरस होता है जो हम कंप्यूटर में स्ट्रोक से टाइप करते हैं, हमारे कंप्यूटर में आ जाता है ये वायरस। तो जो हम टाइप करते हैं दोस्तों, हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। इससे ये क्या करेगा, हमारे पासवर्ड्स को दोस्तों ट्रैक कर सकता है, जिसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इसीलिए जो है इसका कीलॉगर नाम रखा गया है, क्योंकि हमारे कीज़ को स्पाई करता है और उनको चोरी कर लेता है। और भी तरह के वायरस चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रोजन वायरस पूछा जाता है दोस्तों। ट्रोजन वायरस अपने आप को हाइड करता है, दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ, बट ये होता है बेकार सॉफ्टवेयर, ये एक मालवेयर होता है। दोस्तों स्पाईवेयर के बारे में भी कल बात करी थी हमने। स्पाईवेयर क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और दोस्तों हमारी सारी चीज़ों पे नज़र रखता है। जो भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड होंगे, डाटा होंगे, उनको ये चुरा लेता है दोस्तों। दूसरा है एडवायर। एडवायर क्या करता है दोस्तों, आपको मैंने कल ही बताया था कि जो पॉपअप विंडो होती है ओपन हो जाती है, आपको ऐड दिखाती है आलतू फालतू के, आपको मॉनिटर करती है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा देखते हैं, उसी हिसाब से आपको ऐड दिखाता है दोस्तों। तो ये एडवेयर का काम होता है। रूटकिट देखिए दोस्तों, रूटकिट एक बार अगर आपके कंप्यूटर में आ गया दोस्तों, तो ये आपकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। रैंसम वायर होता है दोस्तों, ये आपके जो इंपॉर्टेंट डाटा होंगे या कोई भी पासवर्ड होगा उनको लॉक कर देगा दोस्तों, और फिर आपसे रैंसम मांगेगा कि आप पैसे दीजिए तभी ये चीज़ें अनलॉक होंगी। तो ये रैंसम वेयर का काम होता है। वॉर्म को भी मैंने बताया था। वॉर्म एक बार अगर कंप्यूटर में आ गया दोस्तों, तो ये पूरे के पूरे लैन को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों, फैल जाता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इसको फैलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ी से कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए फैलता है। इसमें दोस्तों ये नेटवर्क के जरिए ही फैलता है। आगे चलिए बात करेंगे दोस्तों, वेयर डज मालवेयर हाइड्स। पूछा गया था कि मालवेयर कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मालवेयर कहीं भी छुप सकता है, वो उसके कैटेगरी के वाइज वो स्टोर होता है। जिस टाइप का मालवेयर होगा वो वहाँ अपनी जगह बनाएगा। कुछ मालवेयर देखिए कहाँ कहाँ सेव हो सकते हैं। सिस्टम के फाइल में सेव हो जाते हैं, विंडो के रजिस्ट्री में सेव हो जाते हैं दोस्तों, टेम्परेरी फोल्डर में भी सेव हो जाते हैं और वर्ड फाइल्स में भी सेव हो जाते हैं। वो अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग अपनी जगह बना लेता है, छुप जाता है दोस्तों। आगे जो पूछा गया था दोस्तों, आपसे पूछा गया था MS एक्सेल से कि वर्कबुक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी MS एक्सेल में। तो Ctrl+N। मैंने बताया था कोई भी चीज़ नई डॉक्यूमेंट बनाना होगा, चाहे आप PPT बना रहे हो, PPT में बनाएंगे न्यू स्लाइड के लिए दोस्तों, अगर आपको पूरी न्यू PPT ही बनानी है तो Ctrl+N दबाएंगे। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो Ctrl+N दबाएंगे। न्यू वर्कबुक ऐड करना होगा तो Ctrl+N दबाएंगे। हर जगह N का यूज़ करते हैं दोस्तों। चलिए कुछ शॉर्टकट कीज MS एक्सेल से देख लेते हैं। टू क्लोज करंट वर्कबुक। दोस्तों करंट वर्कबुक को क्लोज करने के लिए Ctrl+W मैंने बताया था, हमेशा क्लोज करने के लिए W का यूज़ करेंगे। और पूरा ही पूरा विंडो मैंने बताया था क्लोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, Ctrl+F4। अगर आप डायरेक्ट पूरा विंडोज़ क्लोज करेंगे तो Alt+F4 करेंगे। F4 का काम ही होता है दोस्तों क्लोज करना। आगे दोस्तों देखेंगे, टू मूव टू नेक्स्ट शीट। अगले शीट में जाना होगा तो Ctrl+पेज डाउन, और दोस्तों अगर प्रीवियस शीट में आना होगा तो Ctrl+पेज अप दबा देंगे। अगर हमको डाटा टैब में जाना होगा दोस्तों, डाटा टैब में जाना होगा Alt+A, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको व्यू टैब में जाना होगा तो Alt+W। फॉर्मूला टैब में जाना होगा तो Alt+M, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद अगर हमको सेल को एडिट करना होगा तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F2 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल एडिट होगा। टैब में तो मूव करना होगा तो दोस्तों आप टैब का ही यूज़ करते हैं। अगर आगे बढ़ना हो, पीछे जाना हो तो शिफ्ट दबा के टैब दबा देंगे तो पीछे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हमको कमेंट डालना होगा सेल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एडिट करना हो तो सिर्फ F2 दबाते हैं, बट अगर हमको उसमें कमेंट डालना होगा तो हम शिफ्ट दबा के F2 दबाएंगे तो उसमें कमेंट ऐड हो जाएगा। हाइपरलिंक दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, Ctrl+K की होता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमको पूरी एंटायर रो सेलेक्ट करनी होगी तो Shift+स्पेस दबाएंगे, और अगर हमको एंटायर कॉलम प्रेस करना होगा तो दोस्तों हम क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift+स्पेस। तो दोस्तों Alt+स्पेस दबाएंगे तो दोस्तों एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों MS एक्सेल का शॉर्टकट की। अब हम जानते हैं कौन सा क्वेश्चन अगला पूछा गया था दोस्तों। वो पूछा गया था व्हाट इज़ बफर। बफर क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था। ये वो रीजन है जहाँ पर दोस्तों डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। कहीं ना कहीं बफर दोस्तों कैश मेमोरी की तरह ही होता है, बट स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोस्तों। वो क्या होता है, जो आपका कैश मेमोरी होती है दोस्तों, वो कहाँ स्टोर हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रैम में स्टोर हो सकती है दोस्तों। और अगर जो बफर है ये कहाँ कहाँ हो सकता है दोस्तों, बफर मेमोरी स्टोर हो सकती है हार्ड डिस्क में भी हो सकती है, रैम में भी हो सकती है, तो ये दोनों जगह पर हो सकती है। यही स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है दोस्तों, ये टेम्परेरी मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है,
और बफर क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाना होता है तो टेम्परेली वो स्टोर कर लेता है, तो ये चीज़ होती है बफर। दोनों ही टेम्परेरी मेमोरी होती है, दोनों ही फास्ट मेमोरी होती हैं। अब अगर CPU से दोस्तों क्वेश्चन आया था, पूछा था कि CPU से रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तो अगर CPU से क्वेश्चन आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा आया होगा। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ CPU से। इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। ये सारे टाइप्स के प्रोसेसिंग भी करता है, ये सारे डाटा को भी स्टोर करता है और सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करता है। यानी कि CPU को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे रैम रोम सब CPU में ही होता है दोस्तों। कंट्रोल यूनिट होती है, जितने भी प्रोसेसिंग होगी दोस्तों ये सारी कंट्रोल यूनिट द्वारा हैंडल करी जाती है CPU के। और एक होता है ALU, जिसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, लॉजिक यूनिट। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी इस यूनिट द्वारा करी जाती हैं। तो दोस्तों आगे जो पूछा गया था वो था कि HTTP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कन्फर्म नहीं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं सारे ही प्रोटोकॉल से डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमें फॉलो करते हैं दोस्तों। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? ये एक नियम है जिसके थ्रू हम नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी डाटा शेयर और रिसीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। पहला प्रोटोकॉल है DHCP। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, IP एड्रेस नेटवर्क को असाइन करता है। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर जोड़ेंगे इंटरनेट से, तुरंत ही ये DHCP क्या काम करेगा, हमको एक एड्रेस दे देगा। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे हमारे नेटवर्क का एड्रेस होता है। IP एड्रेस आपको पता ही होगा दोस्तों, 168 करके .000 इस फॉर्म में होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो ऐसे ही IP एड्रेस होता है, तो इस काम करता है IP एड्रेस असाइन करने का DHCP। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका काम क्या होता है, जो डोमेन नेम होता है, जैसे कि डोमेन नेम होता है www. और भी कुछ, जैसे यहाँ पर दोस्तों google.com है, तो गूगल क्या है, डोमेन नेम है। तो इसका जो डोमेन नेम होता है इसको ये IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये DNS का काम होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये एक ऐसा नियम है जिसके थ्रू हम लोग फाइल भेज सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ भेजने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी से क्वेश्चन आया था। इसका काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब में डाटा को भेजना, वो किसी भी फॉर्म में होता है, टेक्स्ट में, इमेजेस में, अदर मल्टीमीडिया में। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि आपको दिखाई देता है http/www. ऐसा समथिंग लिख के आता है दोस्तों। तो ये वही होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम चीज़ों को, फाइल को सेंड रिसीव कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि IMAP4 और IMAP, आपने 2 प्रोटोकॉल्स देखे होंगे। ये किसके लिए होते हैं, ये मैसेजिंग के लिए होते हैं। आपके मोबाइल में भी यूज़ किया जाता है, ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, मैसेज जो आते हैं इनबॉक्स में उनको सेंड और रिसीव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ये सारा काम ये वाले प्रोटोकॉल करते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे POP और POP3 प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसके भी 2 वर्जन है। ये भी ईमेल के लिए ही यूज़ किया जाता है। एक बार डाउनलोड कर लेंगे इस प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर आप ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया ईमेल, तो आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अधिकतर सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ईमेल प्रोवाइडर्स हैं दोस्तों, जीमेल हो गया, याहू हो गया, वो सारे इसी का यूज़ करते हैं मेल को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एफिशिएंट है दोस्तों। अगला है टेलीनेट। टेलीनेट का काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे जो डिवाइसेज होते हैं दूर दराज के, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग टेलीनेट का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल। और 2 प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। 2 ही वर्जन है दोस्तों। ये 32 बिट का एड्रेस होता है और इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है दोस्तों 128 बिट ऑफ एड्रेस होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मार्क्स, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देखी तो आप 40+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस देखा है, क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि अपने वीडियो चलाने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, खुद में ही आपको पता चल जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर करें और एग्ज़ाम में एक जॉब पा सके दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं अभी शाम को दोस्तों एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अभी तक पूछे गए हैं, जिससे कि आप रफ आइडिया लग जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, और आपको हेल्प भी मिलेगी दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।